हाय गाइस आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं इसका नाम है झूठ पकड़ा गया। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा स्टोरी के बारे में। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है झूठ पकड़ा गया। एक दिन एक घुड़सवार अपने गुस्सैल घोड़े को बेचने के लिए बाजार ले जा रहा था। चलते चलते उसे भूख लगी और वो खाना खाने के लिए एक बाग में रुक गया। उसने एक पेड़ से घोड़े को बांध दिया। घोड़ा पेड़ के नीचे लगी घास को खाने लगा और वो घुड़सवार भी खाना खाने लगा। तभी एक व्यक्ति अपने गधे के साथ आया और उसी पेड़ पर अपने गधे को बांधने लगा। ये देख घोड़े का मालिक बोला, भाई अपने इस गधे को इस पेड़ पर मत बांधो, मेरा घोड़ा बहुत ही गुस्सैल है, वो तुम्हारे गधे को मार डालेगा। तो गधे का मालिक बोला, ये पेड़ केवल तुम्हारा नहीं है और मैं इस पर ही अपने गधे को बांधूंगा। घोड़े का मालिक बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम खुद इसके जिम्मेदार होगे। गधे का मालिक नहीं माना और गधे को उसी पेड़ पर बांधकर चला गया। घोड़े ने उस गधे को लात मारकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पाता, घोड़े ने लात मार कर गधे को मार दिया। तभी गधे का मालिक आया और अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे ये क्या, तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया। अब मुझे मेरा गधा ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, वो तुम्हारे इस गधे को मार देगा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें सावधान कर चुका था। दोनों व्यक्ति बहस करने लगे। तभी एक राहगीर यहाँ ये देख उनके पास आया और बोला, तुम दोनों को राजा के दरबार जाना चाहिए, वही न्याय करेंगे। दोनों सलाह मानकर राजा के दरबार की ओर न्याय के लिए चल दिए। दरबार में राजा ने गधे के मालिक से पूछा, पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा। गधा का मालिक बोला, महाराज मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ पर बंधे थे कि अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार दिया। फिर राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारे घोड़े ने ही गधे को मारा है, बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या यह सच है। बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा बोला, क्या तुम बहरे और गूंगे हो, क्या तुम बोल नहीं सकते हो। फिर गधे का मालिक अचानक बोला, महाराज ये व्यक्ति गूंगा बहरा नहीं है, इससे पहले तो यह मुझसे खूब चीख कर बोल रहा था कि अपने घोड़े को इधर मत बांधो, मेरा घोड़ा इस गधे को मार देगा। अब आपके सामने गूंगा बहरा बनने का नाटक कर रहा है। ये सुन घोड़े का मालिक बोला, महाराज क्षमा करें, यह व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा था, मैंने चुप रहने का नाटक किया जिससे ये अपने मुंह से सच्चाई बोल दे और इसने ऐसा ही किया। ये सुनकर राजा मुस्कुराने लगे और बोले, इसका मतलब इसने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था कि घोड़ा गुस्सैल है और गधे को यहाँ मत बांधो, पर तुमने इसकी बात नहीं मानी और फिर भी अपना गधा वहीं बांध दिया। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया और अब तुम इसके लिए खुद जिम्मेदार हो। दोस्तों, कहानी का मोरल ये है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ को कितने भी छुपा लें, सच सामने आ ही जाता है और झूठ पकड़ा जाता है। यही ये स्टोरी ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा झूठ पकड़ा गया आपको स्टोरी कैसी लगी। और गाइस अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पिता और पुत्र। एक जवान बाप अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए बैठा था। कहीं से उड़कर एक कौवा उसके सामने खपरेल पर बैठ गया। पुत्र ने पिता से पूछा, ये क्या है। पिता, कौवा है। पुत्र ने फिर पूछा, ये क्या है। पिता ने फिर कहा, ये कौवा है। पुत्र बार बार पूछता रहा, ये क्या है। पिता ने प्यार और स्नेह से बार बार
पिता कहता रहा कौवा है। कुछ सालों बाद जब पुत्र बड़ा हुआ और पिता बूढ़ा हो गया, पिता चारपाई पर बैठा था। घर में कोई उसके पुत्र से मिलने आया। पिता ने पूछा कौन आया है। पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया और पिता ने फिर पूछा। इस बार झल्लाकर पुत्र ने कहा आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? आपको कुछ करना धरना तो है नहीं। कौन आया है कौन गया है, टाएं टाएं दिन भर क्यों लगाए रहते हैं? ये सुनकर पिता ने लंबी सांस खींची, हाथ से सिर पकड़ा, बड़े दुख भरे आवाज़ में धीरे धीरे वो कहने लगा, मेरे एक बार पूछने पर तुम क्रोध करते हो और तुम सैकड़ों बार पूछते थे एक ही बार, ये क्या है? मैंने कभी तुम्हें झिझक कर नहीं बोला। मैं बार बार बताता कौवा है। आजकल ऐसे ही होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, अपने माता पिता का तिरस्कार करने वाले ऐसे लड़के बहुत बुरे माने जाते हैं। तुम सदा इस बात का ध्यान रखो कि माता पिता ने तुम्हारे पालन पोषण में कितना कष्ट उठाया है और तुमसे कितना प्यार किया है। तो गाइस, पिता और पुत्र की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको तीसरी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बुरे कर्म का बुरा नतीजा। एक गरीब किसान के पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। बड़ी मेहनत से उसने कुछ पैसे जमा किए और एक बैल और ख़रीदा। जब वो बैल खरीद कर ला रहा था तो रास्ते में उसे 4 युवक मिले। उन युवकों ने किसान से कहा, क्या तुम इस बैल को बेचोगे? किसान ने सोचा, मैंने ये बैल 1500 रुपये में ख़रीदा है। यदि इससे अधिक पैसे मिलते हैं तो मैं इसे बेच दूंगा और इससे बेहतर बैल खरीद लूँगा। उस किसान ने उन लड़कों को बैल की कीमत 2000 रुपये बताई। लड़के बोले, कीमत तो ज़्यादा है, क्यों ना किसी समझदार व्यक्ति को पंच बनाकर फैसला करा लें। आप और हम यह वचन लेंगे कि जो भी कीमत पंच कहेंगे वो हम मान लेंगे। कुछ सोचकर किसान ने बैल बेचने का वचन दे दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा। सभी ने उन्हें ही पंच बनाने का फैसला किया। किसान ने भी सहमति दे दी। वास्तव में वो चारों लड़के एक ठग पिता की संतान थे और वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि उन चारों का पिता ही था। उन्होंने पिता को ही पंच बना लिया। पिता ने बैल की कीमत मात्र 500 रुपये तय की। वचन में बंधे किसान को 500 रुपये में बैल बेचना पड़ा, लेकिन वो इस बात को समझ गया कि मुझे ठगा जा रहा है। अगले दिन किसान एक सुंदर महिला के वेश में उन चारों भाइयों से मिला और उनमें से किसी एक के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। चारों तैयार हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे कि मैं शादी करूँगा। नारी के वेश में किसान बोला, जो मेरे लिए बनारसी साड़ी, मथुरा के पेड़ों और सहारनपुर के आम सबसे पहले लाएगा, मथुरा के पेड़े और सहारनपुर के आम सबसे पहले लाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुन चारों शहर की ओर दौड़े। उनके जाने के बाद किसान ने उस ठग पिता को बहुत पीटा और वहाँ से चला गया। जब ठग के चारों बेटे वापस आए और अपने पिता को इस स्थिति में देखा तो मन कसौटे रह गए। वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किसान का पता तो वो जानते ही नहीं थे। अगले दिन वो किसान एक वैद्य का वेश बनाकर उन वृद्ध ठग का इलाज करने पहुंचा और लड़कों को 4 जड़ी बूटी लाने के लिए अलग अलग भेजा। लड़कों के जाने के बाद उस किसान ने उस बूढ़े को फिर पीटा और अपना बैल लेकर चला गया। अब चारों भाई लौटे तो पिता और बदतर हालत में मिला। अब उन्होंने प्रण ले लिया कि कभी किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे। इस तरह एक मामूली किसान ने अपनी समझदारी से ठगों को सुधार दिया। और दोस्तों,
इस कहानी का मोरल ये है, बुरे कर्म करने पर हमेशा बुरा ही परिणाम मिलता है। तो गाइस, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको बुरे कर्म का बुरा नतीजा की स्टोरी कैसी लगी और तीनों स्टोरी में से सबसे अच्छी कौन सी लगी। और ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा।